हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस की पोएम द विनर। और आज हम देखने वाले हैं इसके वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 2। क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थोड़े से लेंथी थे तो मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए एंड देख के आइए, सो दैट आप कंटिन्यूएशन में रिलेट कर पाए पार्ट नंबर 2 के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ आवर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्रॉम द पोएम द विनर। और आज का जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो है लेट अस लिसन। ओके, अब यहाँ पर कुछ रिडल्स गिवन है। रिडल्स क्या होती है? कुछ पहेलियाँ गिवन है एंड आपको वो रिडल्स, वो पहेलियाँ पढ़नी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्पोर्ट की बात की जा रही है। और उसके बाद जो सही आंसर है, दिस इज रिडल 1, फर्स्ट पहेली, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, रीड करना है, समझना है एंड देन उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्पोर्ट है और सही आंसर आपको यहाँ पर ब्लॉक्स में लिखना है। ओके, चलिए फर्स्ट रिडल रीड करते हैं। रन एंड पास, रन एंड पास, kick a black and white ball, kick it straight into the goal, watch for mud, don't fall. What sport am I? यानी कि यहाँ पे बात हो रही है रन एंड पास, यानी आपको दौड़ना है और पास करना है। जिस भी बॉल की यहाँ पे बात हो रही है वो आपको पास करना है। बेसिकली आपको हाथ से नहीं, किक करके। कैसे करना है उस बॉल को पास? किक करके। वो जो बॉल है वो ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है। अब हम सबको पता है कि सिर्फ फुटबॉल की जो बॉल होती है वो पर्टिकुलरली ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है और उसके बाद हमको उसमें गोल भी करना पड़ता है। यस, फुटबॉल में हम गोल करते हैं, हम सबको ये बात मालूम है। वॉच फॉर मड, ध्यान दो कि मिट्टी ना हो, उस मिट्टी में गिर मत जाना क्योंकि लोग स्लिप होके गिरते भी हैं। कौन सा स्पॉट हूँ मैं? तो ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट बॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर है फुटबॉल। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट रिडल पे। होल्ड योर ब्रेथ से हुतुतु, ब्रेथ होल्ड करो यानी सांस रोको और हुतुतु बोलो। तो हम सबको पता है कि कबड्डी में हम जब लोगों को चेस करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये हुतुतु बोलते हैं। किसमें? कबड्डी में। यस, एक या दो इंसान को आप टच करो। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड, ध्यान रहे कि आप सामने वाले प्लेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, नहीं तो वो तुम्हें रन करके दौड़ के अपनी टीम के साइड पर ले जाएगा तो तुम हार जाओगे। विच स्पॉट एम आई? तो जाहिर सी बात है ये क्या है? कबड्डी। ओके, नेक्स्ट रिडल। इन द वाटर, अब डेफिनेटली ये स्पॉट कहाँ खेला जाता है? वाटर में। होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांस रोक के रखिए क्योंकि जो पानी है वो बहुत कूल, बहुत ठंडा है। आर्म्स टर्न, लेग्स किक, यानी अपने आर्म्स को टर्न करिए, लेग्स को किक करने की कोशिश करिए। और ब्लू कलर का पूल है। विच स्पॉट एम आई? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हाथ पैर चलाने की बात हो रही है और पानी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कौन सा स्पॉट है? इट इज स्विमिंग। सो द राइट आंसर इज स्विमिंग। नेक्स्ट रिडल देखते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो। प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, और इस चीज़ को हर दिन प्रैक्टिस करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। यू विल बी हेल्दी एंड फिट, और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आप बहुत हेल्दी एंड फिट फील करोगे और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। एंड ग्रो इन माइट, माइट यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपको ताकत भी मिलेगी। व्हाट एम आई? तो सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, ब्रीदिंग की बात हो रही है, यानी बेसिकली यहाँ पर योगा की बात हो रही है। सो द राइट आंसर फॉर दिस रिडल इज योगा। ओके, अब रिडल्स के आंसर्स हमने दे दिए, हमको क्या करना है अब अपने फेवरेट स्पोर्ट या कोई गेम है या कोई एक्टिविटी है उसकी आपको खुद से अपने मन से एक रिडल, एक पहेली बनानी है। जैसे ये रिडल्स बनी है, आपको भी एक रिडल बनानी है अपने फेवरेट गेम या अपने फेवरेट स्पोर्ट्स से, और फिर अपनी जो रिडल्स है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है और देखना है अब आपको कि आपकी रिडल सब लोग अच्छे से गेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आंसर उसका बता पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक रिडल बनाई है, लेट्स चेक। आई एम प्लेड ऑन अ कोर्ट, मैं एक कोर्ट, जैसे जैसे फुटबॉल कोर्ट होता है, फुटबॉल का तो खैर कोर्ट नहीं होता, कोई भी गेम का जैसे कोर्ट होता है ना, जिस जगह पे खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं, तो मैं कोर्ट में खेला जाता हूँ। ठीक है, और बीच में क्या होती है? नेट लगाई जाती है और शटल कॉक जो होता है उड़ता है। तो शटल कॉक किस गेम में होता है? आप गेस करने की कोशिश करिए। फास्ट एंड सीरीन, यानी शटल कॉक फास्ट इधर से उधर, उधर से इधर ट्रैवल करता है। प्लेयर्स स्मैश एंड वॉली, जो दोनों तरफ प्लेयर्स खड़े रहते हैं वो स्मैश एंड वॉली करते हैं, यानी कि उस शटल कॉक को हिट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ग्राउंड पे ना गिरे, ग्राउंड पे गिरेगी तो उनके पॉइंट्स कट जाएंगे। बैक एंड फोर्थ दे स्ट्राइव, इधर से उधर, उधर से उधर वो मारने की कोशिश करते हैं और बहुत स्ट्राइव करते हैं, यानी बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगाते हैं। यस, इन दिस स्पोर्ट ऑफ स्किल, ये जो स्पोर्ट है काफ़ी स्किल, काफ़ी टेक्निक का है, बहुत ध्यान से इसको खेलना पड़ता है।
वेयर एजिलिटी थ्राइव्स। एजिलिटी यानी यू हैव टू बी वेरी क्विकली आपको शटल कॉक को हिट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मिस हो जाएगा आपसे ना, एंड यू विल लूज 1 पॉइंट। वॉट एम आई, बताइए मैं कौन हूँ, कौन सा स्पोर्ट हूँ? तो जाहिर सी बात है शटल कॉक की बात हो रही है, तो कौन सा गेम है? बैडमिंटन। सो द आंसर इज बैडमिंटन। तो ऐसे और भी रिडल्स आप बना सकते हैं अपने फेवरेट गेम के बारे में। ओके चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज लेट अस स्पीक। इनैक्ट द रोल्स ऑफ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। अब यहाँ पे आपको 3 सिचुएशंस गिवन है। इन अलग अलग सिचुएशंस में आपको पेरेंट और चाइल्ड की तरह इनैक्ट करना है, यानी रोल प्ले करना है, एक्टिंग करनी है। जो भी सिचुएशन दी है इसमें पेरेंट क्या बोलेगा बच्चे से और बच्चा उस बात का क्या रिप्लाई देगा, वो आपको एक कॉन्वर्जेशन फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सिचुएशन ये है, कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, यानी बच्चा खेलने के बाद घर बहुत लेट आया है, पेरेंट बहुत अपसेट है, बहुत नाराज़ है इस बात से, और बच्चा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लेट क्यों आया है। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस हैं। हम पहले फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, फिर सेकंड एंड थर्ड देखेंगे। फर्स्ट सिचुएशन जैसे मैंने बताई थी, कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, खेलने के बाद लेट आया, तो पेरेंट जो कि बहुत अपसेट है वो क्या बोल रहे हैं, वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम, यू वर सपोज टू बी होम एन आवर अगो, तुम्हें घर पर 1 घंटे पहले होना चाहिए था। अब जो चाइल्ड है वो रिप्लाई कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है, आई एम सॉरी मॉम और डैड, मॉम डैड मैं सॉरी बोलता हूँ, हम लोग सॉकर खेल रहे थे। हम लोग कौन सा गेम खेल रहे थे? सॉकर। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, और खेलते खेलते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। गेम बहुत इंटेंस चल रहा था, यानी बहुत सीरियस मैच चल रहा था, गेम चल रहा था, और हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि हम लोग लेट हो रहे हैं और हम भूल ही गए। आई प्रॉमिस आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा और टाइम पे आ जाऊँगा। तो इस तरीके से सिचुएशंस दी और आपको पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखनी है। फर्स्ट सिचुएशन हो गई। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड। अब बच्चा क्या कर रहा है, जो भी गेम आप खेल रहे हो उसकी डिटेल्स शेयर कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आप सॉकर की ही शेयर करो, कोई भी गेम की डिटेल्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अब बच्चा कह रहा है और बहुत एक्साइटेड है, मॉम डैड टुडे वॉज सो मच फन, मॉम डैड आज तो बहुत फन हो गया, बहुत मज़ा आ गया, हम लोगों ने हाइड एंड सीक खेला, और मैं तो बहुत अच्छी जगह पर हाइड किया था, यानी छुपा था, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाया, कम से कम 10 मिनट तक कोई मुझे नहीं ढूंढ पाया। अब पेरेंट अपने बच्चे की बात बहुत इंटरेस्टेड होकर सुन रहे हैं और कह रहे हैं, रियली, सच में, दैट साउंड्स एक्साइटिंग, ये तो बड़ा एक्साइटिंग सुनाई पड़ रहा है यार, कहाँ छुपे थे तुम, और सीकर कौन था, सीकर यानी तुम्हें कौन ढूंढ रहा था? तो बच्चा बहुत एक्साइटेड होके कहता है, आई हिड बिहाइंड द बिग नीम ट्री इन द पार्क, यानी पार्क में बड़ा सा जो नीम का पेड़ था मैं उसके पीछे जाकर छुप गया था, और जो सीकर यानी जो मुझे ढूंढ रहा था वो अरुण था, एंड ही ऑलमोस्ट गेव अप लुकिंग फॉर मी, और वो लास्ट में इतना थक गया कि उसने समझो गेव अप ही कर दिया, यानी हार ही मान ली कि चलो नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ब्रिंगिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। अब आपका प्ले टाइम खत्म हो गया और आप घर पे अपने एक नए फ्रेंड को पहली बार लेके आए हो, तो पेरेंट चाइल्ड की क्या कॉन्वर्जेशन है, अब बच्चा जो चाइल्ड है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी मिलवा रहा है पेरेंट्स को अपने न्यू फ्रेंड से। मॉम डैड दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड अदिति, वो कह रहे हैं मॉम डैड ये मेरी नई दोस्त अदिति है, हम लोग पहली बार पार्क में मिले थे बैडमिंटन खेलते वक्त। तो पेरेंट उनको वेलकम कर रहे हैं, अदिति को वेलकम करें कि ओके हेलो अदिति, कितना अच्छा लग रहा है आज, इट्स सो नाइस टू मीट यू, आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आई होप यू हैड फन प्लेइंग टुडे, उम्मीद है कि आज तुम्हें खेलने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा, वुड यू लाइक टू स्टे फॉर अ स्नैक। तो पेरेंट बच्चे से पहली बार आए तो खाना पूछ रहे हैं कि कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए रुक जाओ ना थोड़ी देर, तो अदिति कहती है थैंक यू, आई वुड लव टू, थैंक यू, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आप लोग के साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करके। ओके, सो ये अलग अलग सिचुएशंस है जिसमें हमने पेरेंट चाइल्ड की क्या कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए वो लिखकर बताई है। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट लेट अस राइट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्लूज गिवन है, यानी कि कुछ हिंट्स दी हुई हैं, इन हिंट्स को यूज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने प्ले टाइम के बारे में कि आपका प्ले टाइम कैसा होता है। हिंट्स पढ़ते हैं। व्हाट टाइम डू आई गो आउट टू प्ले, आप किस टाइम बाहर खेलने जाते हो, किसके साथ खेलते हो, कौन कौन से गेम्स आप लोग सब साथ में खेलते हो, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, और वॉट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर, सब लोग जब साथ में खेलते हैं तो उससे क्या गेन होता है, यानी उससे क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा होता है, ये आपको बताना है। किस टाइम आप अपना गेम फिनिश करके अपने घर वापस जाते हो,
और ये सारी आपको हिंट्स यूज़ करनी है और अपना एक पैराग्राफ लिखना है। नाउ गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और अपने पूरे पैराग्राफ को आपको एक टाइटल यानी कि एक हेडिंग भी देनी है। बिना हेडिंग के कोई पैराग्राफ नहीं होता। तो बेसिकली एक टाइटल, एक हेडिंग भी अपने मन से आपको खुद बनाकर लिखनी है। ओके, चलिए पैराग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं, फन इन द सन माई प्ले टाइम एडवेंचर्स। तो ये हो गया आपका क्या, टाइटल, यानी कि एक हेडिंग दे दी कि सन यानी धूप में खेल रहे हो, बहुत फन हो रहा है और ये मेरा प्ले टाइम एडवेंचर है। ओके, चलिए, एवरी इवनिंग व्हेन द सन इज स्टिल ब्राइट आई ईगरली रश आउटसाइड टू प्ले। हर शाम जब सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है तो मैं बिल्कुल बाहर रश करके जाता हूँ खेलने के लिए, यानी दौड़ के खेलने जाता हूँ बहुत एक्साइटेड होके। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ जो कि मेरे नेबरहुड यानी मेरे घर के पास पड़ोस में ही रहते हैं। हु आर ऑलवेज रेडी फॉर अ न्यू एडवेंचर, और ये मेरे फ्रेंड्स भी हमेशा एक नए एडवेंचर, एक नए दिन, एक नए गेम के लिए हमेशा मानो रेडी रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, हाइड एंड सीक छुपा छुपी हो गया, सॉकर हो गया, बहुत से गेम्स खेलते हैं। मेरा जो फेवरेट गेम है वो सॉकर है, बिकॉज आई लव ड्रिबलिंग द बॉल एंड स्कोरिंग गोल्स। मुझे बॉल को ड्रिबल करना यानी ज़ोर से ग्राउंड पर हिट करना और स्कोर करना और गोल करना उस बॉल को बहुत अच्छा लगता है। जब हम साथ में खेलते हैं, प्लेइंग टुगेदर वी लर्न टीम वर्क, उससे हम क्या सीखते हैं, टीम वर्क, यानी टीम में एक साथ खेलते कैसे हैं। आप अपने लिए नहीं खेलते हो, पूरी टीम के लिए खेलते हो, तो हम टीम वर्क सीखते हैं। हम कम्युनिकेशन सीखते हैं कि कैसे अपनी बात अपने नेक्स्ट टीम प्लेयर को आप बताओ, ताकि आप दोनों आपस में साथ में तालमेल बिठा के अपनी टीम को कैसे जितवाना है, ये कम्युनिकेशन जो है वो सीखते हो। एंड स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हो, यानी कि हर प्लेयर की या जो आपके सामने टीम, जो ऑपोजिट टीम खड़ी है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली गेम, खेल भावना कैसे रखनी है, ये सब चीज़ें हम टीम में खेल के सीखते हैं। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, भले ही हम खेल खेल के कितना टायर्ड हो जाएं, फिर भी जब हम घर वापस जाते हैं, वी लीव विद स्माइल्स, हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है, ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट प्ले टाइम। और हम ये डिस्कस करते हुए घर वापस जाते हैं कि कल कितने बजे निकलेंगे खेलने के लिए, कौन सा गेम खेलेंगे। हम कल के लिए अभी से ही बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है और प्ले टाइम मेरा फेवरेट प्ले टाइम है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्ले टाइम पैराग्राफ। चलिए आ जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, विच इज लेट अस एक्सप्लोर। अब क्वेश्चन देखते हैं। देर आर मैनी इंडिजीनियस गेम्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडिजीनियस गेम्स होते हैं। अब इंडिजीनियस गेम्स क्या होते हैं, किसी जगह के नेटिव गेम्स, यानी कुछ ऐसे खेल जो पर्टिकुलरली उस शहर या उस जगह के ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुजराती डांस के बारे में बात करूं, तो गुजराती डांस कहाँ का नेटिव है, कहाँ का इंडिजिनस डांस होगा, पर्टिकुलर गुजरात का ही होगा। उसको आप एमपी या साउथ के किसी जगह का रिलेशन नहीं दे सकते, वो वहीं गुजरात की ही जगह है। वैसे कुछ गेम्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर किस जगह के ही होते हैं, उसे हम इंडिजिनस गेम्स कहते हैं। जैसे खो खो एक एग्जाम्पल है इंडिजिनस गेम का, यानी खो खो हमारे इंडिया का गेम है, ठीक है। तो इंडिजिनस गेम्स की डेफिनेशन दी है यहाँ पे कि इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर जगह का कोई जो नेटिव गेम होता है कि हाँ ये गेम यहीं से ही शुरू हुआ था, यहाँ के ही लोग पर्टिकुलरली इस गेम को सबसे ज़्यादा खेलते हैं, वो इंडिजिनस गेम्स होते हैं, ठीक है। फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट, आप अपनी स्टेट के भी नेटिव गेम्स ढूंढो कि आपकी स्टेट के कौन से गेम्स हैं जो आपकी स्टेट में ही शुरू हुए थे खेलना सबसे पहले, या और दूसरे इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के कौन से इंडिजिनस गेम्स हैं वो भी आपको बताने हैं। लर्न द रूल्स ऑफ वन सच गेम एंड प्ले इट विथ योर क्लासमेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, और एक क्लासरूम एक्टिविटी दे दी कि ऐसे कुछ गेम का आप रूल्स जान लो और उसके बाद अपने टीचर के सुपरविजन में, टीचर के सामने अपने क्लासमेट्स के साथ आप वो गेम खेल भी सकते हो गेम्स पीरियड में। यस, तो बस बेसिकली आपको क्या करने हैं, नेम्स बताने। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिया है खो खो का। खो खो कहाँ का इंडिजिनस गेम है, महाराष्ट्र का, गुजरात का और पंजाब में, यही तीनों जगह पे सबसे पहले गेम्स खेले जाते हैं और यहीं के ये नेटिव गेम्स हैं। नेक्स्ट कबड्डी, कबड्डी भी सबसे पहले कहाँ खेला गया था, पंजाब में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, यहीं से ये गेम स्टार्ट हुआ था, इससे पहले और कहीं किसी ने गेम नहीं खेला था। फिर हमको पता है गिल्ली डंडा, जिसमें गिल्ली फेंकते हैं ये छोटी सी और वो गिराते हैं स्टोन के, जो इस तरीके से आप एक माउंटेन बनाते हो एक के ऊपर एक रख के, वो गिल्ली डंडा होता है। ये सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेसेस में सबसे पहले गिल्ली डंडा का गेम स्टार्ट हुआ था। तो ये इंडिजिनस गेम्स हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के। ओके,
सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के ही, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। एंड अगर वीडियोस आप यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको वीडियोस, जहाँ पे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएगी। एंड इनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।